यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने से पहले क्या देखें, ऐसा कन्फ्यूजन अगर आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। 100% ध्यान से देखिए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना लिया है शेयर मार्केट के ऊपर में, एकदम बेसिक है, वो देखना ज़रूरी है। इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है शेयर मार्केट में, बस इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो स्टॉक खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई जो एप्लीकेशंस है, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, जो भी एप्लीकेशन आपके पास है वो ओपन कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करता हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ग्रो ऐप का यूज करके दिखाऊंगा, आपसे भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे सब कुछ सेटअप कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, एकदम जस्ट फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। तो कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले हमको देखना पड़ता है कुछ बेसिक चीज़ जो उस स्टॉक में है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से देखिए, पूरा बेसिक क्लियर करूँगा, सब चीज़ समझाऊंगा ध्यान से पूरा। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ आप देखिएगा, आपको स्टॉक वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा ऑल स्टॉक्स। तो यहाँ पे ऑल स्टॉक्स पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। आप चाहे तो सर्च करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉपुलर स्टॉक जो है TCS का लूँगा। इसका एग्जाम्पल पूरा देख के आपको समझाऊंगा। TCS मतलब टाटा का है और इसका प्राइस अभी 3,966 रुपया 30 पैसा चल रहा है, यानी। और ग्रीन कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 112 रुपया 15 पैसा प्लस में, ब्रैकेट में 2.91% दिखा रहा है। मतलब अभी के डेट में, अभी करेंटली समय में 112 रुपया 15 पैसा इसमें बढ़ा हुआ है और 2.91% इसमें बढ़ा है, राइट। इसको बोल सकते हैं। तो हम टाटा का पूरा मान लीजिए मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन खरीदने से पहले हमको क्या देखना है, क्यों खरीदेंगे इसको, क्या बेनिफिट है, सब चीज़ समझेंगे। और ये स्क्रीन में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी लिखा है, अभी सब कुछ मैं अभी समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत आपका काम आने वाला है, राइट। तो एकदम ध्यान से आपको समझाते हैं और आप लोग एकदम देख देख के ठीक ठाक समझ जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है, राइट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू में आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जैसे टाटा में क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, अभी सब चीज़ समझाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कंपनी का नाम देखते हैं। यहाँ पे उस कंपनी का नाम देखा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और नीचे में उसका प्राइस दिखा रहा है अभी 3,966 रुपया 30 पैसा चल रहा है, ठीक है। और कितना परसेंट बढ़ा है या फिर कितना रुपया बढ़ा है ये दिखा रहा है। और यहाँ पे 1D दिखा रहा है, मतलब ये एक दिन का रिपोर्ट है। अगर मैं चाहूँ तो 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, सब चीज़ देख पाएंगे। अभी ध्यान से दिखाई देगा, समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, राइट। तो अभी सब ये समझ में आया क्या चीज़ है। उसके बाद आपको जो बगल में दिखाई देगा ये घड़ी जैसा आइकन बना हुआ है, ये भी काम का चीज़ है। तो ये घड़ी जैसा आइकन बनने का मतलब है अभी कितना है प्राइस, 3,966 रुपया 30 पैसा। तो घड़ी वाला में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बॉक्स में भरने दे रहा है आपको ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको उतना अमाउंट लिखने बोल रहा है, उस अमाउंट को, कि अभी जो प्राइस चला 3,966 रुपया, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जब 3,900 रुपया आ जाए, मतलब 3,966 से जब भी कुछ कम हो जाए तो मुझे नोटिफिकेशन आए। तो मैं यहाँ पे उतना रुपया लिख करके सेट कर दूंगा, या एवरी टाइम या फिर ऑन्स, मतलब एक बार। और नीचे में क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो मान लीजिए मैं सेट करना चाहता हूँ कि अभी कितना है, 3,966 रुपया, लेकिन मैं चाहता हूँ जब 3,960 रुपया हो जाए तो मुझे एक अलर्ट आए, हर बार या फिर एक ही बार आए। और तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3,960 रुपया लिखूँगा और अलर्ट पे क्लिक करूँगा। तो जब भी 3,960 रुपया हो जाए, इसका प्राइस गिर के नीचे आएगा तो मुझे अलर्ट आएगा और मैं फटाक से इसको ख़रीद लूँगा। ये इसका काम होता है, राइट। और ये जो आपको बना हुआ है यहाँ पे, ये एक प्लेलिस्ट की तरह काम करता है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फेवरेट लिस्ट में सेव हो जाएगा। तो जब भी आप फेवरेट लिस्ट अपना चेक करेंगे तो वहाँ पे टाटा का ये दिखाई देगा। ये सर्च जो बना है, यहाँ पे सर्च करने का काम आएगा। क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जब यहाँ पे नीचे आएंगे इस जगह में, तो ऑप्शन चेन दिखा रहा है। ये अभी आपके काम का नहीं है, एडवांस चीज़ है। इसमें क्लिक करेंगे तो जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे, जैसे इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, तो ये इस टाइप की जब ट्रेडिंग करेंगे तब ये काम आने वाला। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ये भी अब सीखना नहीं है, बाद में सिखाएंगे इसको आपको। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो है यहाँ पे जो ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, इसको आप ग्राफ बोलिए या
चार्ट बोलिए, जो बोलना है बोलिए। इससे पता चलता है कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, क्या है, नहीं है, सब कुछ समझ में आता है। ये ग्राफ है, राइट। इसके अलावा ये देखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इसको मैं बताता हूँ बाद में, थोड़ा सा लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसको थोड़ा लास्ट बताते हैं, लेकिन पहले हम बता देते हैं। यहाँ पे NSE जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो NSE BSE दो एक्सचेंज होता है, मैंने आपको बताया। समझ लीजिए शेयर मार्केट में दो ऐसा मार्केट है जहाँ से हम लोग स्टॉक का खरीद बिक्री करते हैं। पॉपुलर बता रहा हूँ, ठीक है ना, है तो बहुत सारे, लेकिन पॉपुलर है NSE और BSE। तो आप NSE से ख़रीदना चाहते हैं या BSE से ख़रीदना चाहते हैं, आपके हिसाब है। आपके एरिया में अगर दो मार्केट है, कोई भी सब्जी मंडी, तो आप जिस मार्केट में जाना चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो सेम यहाँ पर भी सुविधा मिलता है, या तो NSE या तो BSE। जैसे आप क्लिक करेंगे NSE पे, देखिए BSE बन गया है, और वहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा रेट चेंज होगा कुछ। आप रेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभी कितना है BSE में, हम यहाँ पे किए हुए, यहाँ पे देखिए BSE में किया हुआ है, तो उसका रेट देखा है 3,966 रुपया 35 पैसा है। इस वैल्यू को ध्यान रखिए। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए 5 पैसा का डिफरेंस आ गया। जैसे BSE से NSE में कन्वर्ट किया, यहाँ 0.35 था, लेकिन 0.30 है, मतलब अभी 5 पैसा गैप हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से आप खरीद सकते हैं क्लिक करके। ये आपको समझ में आ गया ये NSE और BSE क्या है, राइट। एक मार्केट हो गया। अब यहाँ पे पूरा टाइम फ्रेम दिया है, कब से कब तक का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जो ग्राफ है कब से कब तक का आप देखना चाहते हैं। अब ये 1D मतलब एक दिन, 1W मतलब एक वीक का है, 1M मतलब 1 मंथ का है, ये 1 ईयर का है, ये 5 ईयर का है, ये ऑल टाइम का है। ठीक है, तो हमने एक को क्लिक करके चेक करते हैं। 1 वीक पे करेंगे, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा चेंज हो गया, मतलब नीचे से ऊपर जाता हुआ ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, राइट। आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू काफ़ी बढ़िया है और बढ़ भी रहा है, राइट। तो मैं आपको अगर मार्क करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। अब हम लोग 1 मंथ का करेंगे, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाया। फिर अगर 1 ईयर का करते हैं, तो ये भी देखिए 5 ईयर का रिपोर्ट अगर देखते हैं, इसका ग्राफ क्या है, तो हर बार ऊपर ही दिखा रहा है। ऑल टाइम का देखते हैं, तो हर बार ही ऊपर ही दिखा रहा है। देखिए इसका मार्केट ऊपर है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्ट करना लगभग सेफ हो सकता है। तो अब समझ में आ गया आपको ये क्या है। अब एक और चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ पे ये कॉर्नर में देखिए, ये कुछ लाल हरा कुछ दिखाई दे रहा है, बार जैसा। ठीक है, इसको कैंडल्स बोलते हैं। तो इसमें क्लिक करेंगे जब, तो जो चेंज होकर के फॉर्मेट हुआ, वो जो लाइन लाइन बना था, लाइन हट गया है। अब ये आ गया ग्राफ। अब वापस से अगर हम वहीं पे ये क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए वापस से लाइन वाला है। लाइन चार्ट हमको देखना है, तो इसमें क्लिक करेंगे। और कैंडल चार्ट देखना है, तो इसमें क्लिक कर देंगे। इसमें भी 5 ईयर्स, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे का ऑप्शन रहता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल तो ये ऑप्शन को अभी छोड़ के रखा है, थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, अभी समझाऊंगा क्यों, ठीक है, क्योंकि वो बाद में काम आएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन में आएंगे, जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें ओवरव्यू, न्यूज़, इवेंट्स, F&O है, क्या है समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे अभी है, ओवरव्यू पे है। तो ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो अभी हम लोग कहाँ पे है, ओवरव्यू में। ओवरव्यू में कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ परफॉर्मेंस वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा टूडेज लो। ठीक है, अभी कितना ऊपर में देखिए चल रहा है, 3,966 रुपया 30 पैसा। कहाँ पे चल रहा है, NSE मार्केट में चल रहा है। TCS का प्राइस, शेयर का एक प्राइस का दाम है 3,966 रुपया 30 पैसा। लेकिन आज का जो सबसे कम हुआ था, वो 3,872 का था। ठीक है, एकदम सबसे कम में आ गया था। फिर आस्ते से एक एक सेकेंड में, एक एक मिनट में भी ये मार्केट कम बेसी होता है, आपको अच्छे तरह पता है। तो आज का सबसे कम कितना गया था इसका प्राइस शेयर का, 3,872 रुपया। अगर उस समय किसी लोगों ने खरीदा होगा, तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज ही के अंदर हुआ था। और आज यहाँ पे देखिए, आज का सबसे हाई कितना गया था, 3,984 रुपया 40 पैसा। उस समय अगर बेच दिया होगा किसी ने, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। और करंट अभी कितना चल रहा है, ऊपर में देखिएगा, ऊपर में सबसे कॉर्नर में 3,966 रुपया 30 पैसा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये 52 वीक का सबसे कम कितना गया। 52 वीक का मतलब 1 साल का।
एक साल का रिपोर्ट बता रहा है कि एक साल में सबसे कम कितना गया, 3070 रुपया 25 पैसा। देखिए एक साल में इतना कम तक गया है, मतलब इतना कम तक भी मार्केट जा सकता है इसका शेयर का प्राइस। और एक साल का सबसे ज़्यादा कितना गया, 3984 रुपया 40 पैसा। मतलब एक साल में जो आज जो हाईएस्ट गया है टुडे का, ये उसका इस एक साल का पूरा हाईएस्ट गया है, इससे पहले कभी नहीं गया था। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे देखिए इस सेक्शन को समझाते हैं अभी क्या इसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो सबसे पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है, तब आप स्टॉक खरीदेंगे। फ्री में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे ओपन दिखा रहा है 3875 रुपया में ये चालू हुआ था, लेकिन अभी करेंटली ऊपर में देखिए कितना है, 3966 रुपया में। जब ये मार्केट खुला था तो आज के दिन खुलते खुलते प्राइस कितना था इस शेयर का, 3875 रुपया। लेकिन आज ही देखिए 3966 पे चला गया, कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का मतलब हो गया कितने लोगों ने आज इस शेयर को खरीद बिक्री किया है। तो 28,26,510 लोगों ने इस शेयर को खरीद बिक्री किया है टाटा का। प्रीव क्लोज का मतलब प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस डे मतलब पहला दिन, अगला दिन, पिछला दिन बोल सकते हैं इसको हम लोग। पिछला दिन में कितना में क्लोज हुआ था इसका शेयर का प्राइस, 3854 रुपया। ठीक है। और यहाँ पे लोअर सर्किट अपर सर्किट का मतलब क्या होता है समझाते हैं। लोअर सर्किट का मतलब कम से कम कितना प्राइस इसका गिर सकता है शेयर का, और अपर सर्किट का मतलब कम से कम कितना प्राइस इसका उठ सकता है शेयर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा 4239 रुपया तक जा सकता है, और कम से कम कितना गिर सकता है, 3468 रुपया तक गिर सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है सिंपली, राइट। ये सेक्शन आपको समझ में आ गया। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, तो समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछना, बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन आ गया यहाँ पे, एक्सपर्ट रेटिंग का। एक्सपर्ट रेटिंग का मतलब इसमें 51% जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं शेयर मार्केट में, वो बोल रहे हैं कि इस शेयर को खरीदो। क्यों खरीदो, क्योंकि ये बढ़ने का चांस है। अभी हम लोग को कैसे पता चलता है कि ये बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए एडवांस वीडियो अलग से बनाऊंगा। चार्ट पैटर्न होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं, कैंडल स्टिक का स्टडी करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। सब समझ में आता है हम लोग को कि ये शेयर घटेगा या बढ़ेगा, इसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो एडवांस चीज़ें आस्ते आस्ते समझेंगे, अभी बेसिक समझते हैं। तो यहाँ पे 51% जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं शेयर मार्केट में, उनका कहना है कि आप बाई कर सकते हैं, इस शेयर को अभी खरीद सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आस्ते आस्ते इसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है मतलब आपका फ़ायदा होने वाला। अभी खरीद लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा और 20 रुपया 30 रुपया 200 रुपया 100 रुपया बढ़ गया, उस समय आप बेच देंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ये फंडामेंटल का। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, अब मेन चीज़ आया है, किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले इसका फंडामेंटल आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल बहुत काम का चीज़ है, बहुत कुछ समझाता है इसमें हम लोग, ठीक है। तो फंडामेंटल में सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या है इसमें। इस फंडामेंटल में देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैप लिखा हुआ मतलब मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना, मतलब कितना इसका वैल्यू कितना है इस कंपनी का। तो 14,51,308 करोड़ का ये कंपनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो इससे पता चलता है ये जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। अब यहाँ देखिए पीई रेशियो दिखाई देगा, तो इसका पीई रेशियो मतलब आपको समझ में आएगा ये पीई रेशियो क्या चीज़ होता है। बाकी बहुत सा चीज़ है, आपको इसके हम लोग समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे। और क्या देखना पड़ता है, क्यों देखना पड़ता है, आपको समझ में आने लगेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए पीई रेशियो का मतलब हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 32.35 दिखा रहा है। मतलब ये सिंपल बोलना चाह रहा है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगा सकते हैं, सिंपल ये बात बोलना चाह रहा है। अगर आप इसका मतलब 32.35 है, इसका मतलब आप शेयर से 1 रुपया कमाने के लिए आपको अपना खुद का 32 रुपया 35 पैसा लगाना पड़ेगा। ये होता है पीई रेशियो। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझाते हैं आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए पीबी रेशियो, ठीक है। जैसे पीई रेशियो था, अब यहाँ पे है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब हो गया प्राइस टू बुक रेशियो। इसका बुक वैल्यू कितना है और शेयर का प्राइस कितना है, उसका एक रेशियो निकलता है, उसको हम प्राइस टू बुक रेशियो बोलते हैं। तो इसका इतना है। अब इंडस्ट्री पीई रेशियो है इतना है,
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो इम्पोर्टेंट है आपको देखना है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया, देखिए कंपनी को जब बड़ा होना होता है तो कंपनी को ज़्यादा पैसा की आवश्यकता होता है, और ज़्यादा पैसा के लिए या तो कंपनी कर्ज लेगा या लोन लेगा। ठीक है, जो डेब्ट के अंदर आता है, लोन लेकर के अपने मार्केट को बड़ा करेगा, अपने बिजनेस को बड़ा करेगा, या फिर अपना शेयर को मार्केट में दे देगा, तो लोग इसका शेयर खरीदेंगे और पैसा पेमेंट करेंगे कंपनी को, तो उसी पैसा से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये उसी का मतलब है कि कंपनी ने कितना लोन लिया है और कितना इक्विटी दिया है, मतलब शेयर खरीदा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये देख कर आपको समझ में आएगा कंपनी कर्जा कम लिया है और शेयर जो है ज़्यादा दिया लोगों तक। तो इस तरह से 0.08 इसका दिखा रहा है, जो काफ़ी अच्छा है डेब्ट टू इक्विटी, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। ये 0.08 है, काफ़ी बढ़िया है। इसका मतलब ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, कंपनी ने कर्जा लेकर नहीं किया है, कंपनी ने अपने शेयर को मार्केट में सेल करके पैसा उठाया है। तो उससे खतरा कम हो जाता है कंपनी का, लॉस होने पे दिक्कत नहीं होगा कि लॉस होने पे कंपनी भी लॉस हुआ और उसके बाद में उसको कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लाभ हुआ तो जो शेयर खरीदा है उसको भी लाभ होगा, कंपनी को भी लाभ होगा। लॉस होगा तो जो शेयर खरीदा उसको भी लॉस होगा, कंपनी को भी लॉस होगा, राइट। इसके बाद जो और एक आपको दिखाई देगा ROE। यहाँ पे देखिए ROE दिखा रहा है 44.35%। यहाँ पे देखिएगा ROE जो है इसका मतलब हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब हम जो शेयर उसका खरीदे हैं, इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ROE। और यहाँ पे देखिए EPS दिखाई दे रहा है, यहाँ पे EPS अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर पे हमारा कितना अर्निंग हो सकता है, ये आपको दिखाया है 122 रुपया 62 पैसा। जस्ट ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा और नीचे में आपको डिव इल्ड लिखा है, मतलब डिविडेंड इल्ड कितना परसेंट डिविडेंड देती है। तो मैंने आपको बताया था, आपको शुरुआत में वीडियो देखिएगा मेरा तो वहाँ पे बताया था कि कंपनी को जब मुनाफा होता है तो कंपनी दो तरह से इसको यूज करती है। तो अगर पहला तरीका ये है कि कंपनी उस पैसा को जो मुनाफा हुआ है वापस से कंपनी में ही लगा देती है, जिससे क्या होता है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे जो पहले से खरीदे हुए हैं शेयर होल्डर जो है उसको भी काफ़ी अच्छा लाभ होता है। और दूसरा तरीका ये है कि कंपनी उस पैसा को अपने बिजनेस में ना लगा करके, तो वो क्या करती है शेयर सबको जो होती है कुछ परसेंट बांट देती है, फ्री में दे देती है। तो इससे भी जो शेयर होल्डर है उसको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का मतलब हो गया है कि कितना हिस्सेदारी देता है। तो जो हिस्सेदारी है पहले से शेयर होल्डर का, वो 2.90% बढ़ जाता है बिना कुछ खरीदे। तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, बुक वैल्यू आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया था कि इसका बुक वैल्यू कितना है। हर कंपनी का एक बुक वैल्यू होता है, इससे पता चलता है कि मार्केट में उसका स्टेटस क्या है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फेस वैल्यू, यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू में नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। फेस वैल्यू से आप समझ सकते हो कि इसका मार्केट में वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू नंबर 1 दिखा रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी जो कंपनी है TCS है काफ़ी पॉपुलर है और पसंदीदा भी है, और लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। फेस वैल्यू बोलते हैं ना कि आपका फेस वैल्यू बना हुआ है, आपको देख करके कोई भी बिजनेस करवा लेगा या फिर कोई भी सेल कंप्लीट कर लेगा। तो ये फेस वैल्यू का मतलब हो गया कि काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, लोग उसको पसंद भी करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फाइनेंस का जो कैटेगरी है, यहाँ देखेंगे इससे भी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मतलब हम लोग जब उसका स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल A to Z जानेंगे, इस सेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्थ, रेवेन्यू और प्रॉफिट और नेटवर्थ क्या होता है समझते हैं, तब आपको इसका चार्ट दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि एक साल के अंदर या कोई टाइम के अंदर, 6 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर, या 2 साल के अंदर, या 5 साल के अंदर, जो भी कितना का वो बिजनेस किया है उसको रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, कितना का सेल किया टोटल, वो रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट में क्या होता है, देखिए प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट मतलब सब काट कूट करके कितना प्रॉफिट मिला, कितना फ़ायदा हुआ, मतलब खर्चा वर्चा माइनस करने के बाद। और नेट वर्थ का मतलब अभी भी कितना वो ये कीमती है, इसके पास कितना सब एसेट है कंपनी में। ठीक है ना, कितना खजाना है या संपत्ति है या एसेट है, बोल सकते हैं नेट वर्थ बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं, रेवेन्यू में हम लोग क्या साल के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा साल के हिसाब से देखने के बाद ये हर साल इसका जो बिजनेस है बड़ा होता गया है, ग्रीन सिग्नल चलता गया है। 2019 का ये वाला है इतना, 2020 का इतना है, ये सब रेवेन्यू इतना का बिजनेस किया है, इतना का मार्केट में सेल दिया है, जो भी हो सेल बोलिए सर्विस बोलिए, ये दिया है।
अब अगर इसका प्रॉफिट की बात करें साल के हिसाब से तो राइट, तो यहाँ साल के हिसाब से देखिए हर बार साल के हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ा है। और जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए अमाउंट 32,562, ये रुपया नहीं है, ये करोड़ों में है। मतलब 32,562 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था इस साल 2021 में। 2023 की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए 42,303 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसका नेटवर्थ का ईयरली के हिसाब से, तो नेटवर्थ देखिए काफ़ी बढ़िया है, साल के हिसाब से नीचे दिखा रहा है। ठीक है, नीचे में साल दिया है, ऊपर में अमाउंट दिया हुआ है, और सब कितना में, करोड़ों में है। राइट, ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा कंपनी के बारे में समझते हैं। ये जो सेक्शन है अबाउट कंपनी के बारे में दिया हुआ है, ये अबाउट कंपनी को समझते हैं। तो इसका नाम है, पूरा नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। इसका एमडी या एसईओ, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, ये मालिक के लेवल का हो गया। मिस्टर के कृथिवासन है, फाउंडेड कब हुआ था ये, 1995 में। और इसको शॉर्टकट क्या लिखते हैं हम लोग, सिंबल में। आप पूरा नाम लिख करके टीसीएस भी लिखेंगे तो ये स्टॉक चला आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और आपको दिखाई देगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इस सेक्शन में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे एक प्रोमोटर्स का दिखाई देगा। प्रोमोटर्स उनको बोलते हैं जो कंपनी के कुछ खास होते हैं, जैसे एमडी हो गया, सीईओ हो गया, या मालिक खुद हो गया, है ना। उसका कुछ खास खास जो होता है कंपनी का, जो खास होता है, उनको हम लोग प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो प्रोमोटर्स का शेयर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 72.41% है। मतलब उसके कंपनी के लोगों ने ही खुद इस कंपनी का शेयर खरीद के रखा है। सिंपल बात ये समझिए, कंपनी के खुद जो मेन हेड है, वो खुद इस कंपनी का शेयर खरीद के रखा है। इसका मतलब इससे पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, और उनको खुद भरोसा है अपने कंपनी पर कि ये ग्रो करेगा। अगर कंपनी डूबा तो उनका शेयर भी डूबेगा, लॉस हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा खरीदा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माना जाता है कि 40% से ज़्यादा अगर प्रोमोटर्स की संख्या हो तो काफ़ी बेहतर है उस कंपनी का। लेकिन यहाँ पे देखिए 72% है, जो कि 40% से काफ़ी ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका आप अगर परचेस करते हैं शेयर, तो काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। और बाकी और कुछ देखने को सकता नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और दिखा रहा है क्या, टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड। इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ टाटा कंपनी में। तो कौन कौन है, सब इसका नाम आपको दिया हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, पराग पारिक है, और बड़ौदा है। इस सब इसमें इन्वेस्ट किया है। राइट, और नीचे में जो दिखा है सिमिलर स्टॉक का मतलब हो गया इस टाइप का। और कितना स्टॉक है, इस टाइप का बहुत सारे स्टॉक है। आप एक एक क्लिक करके इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया। अब ये न्यूज़ बचा और इवेंट्स बचा। तो न्यूज़ पे क्लिक करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे टाटा से संबंधित जब भी कोई नया न्यूज़ आता है तो यहाँ पे आता है। आप यहाँ से स्टडी करेंगे। जब भी आप स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे, उससे पहले अगर उसमें कोई न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ को पहले ज़रूर देखिएगा उस कंपनी का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक मिनट के अंदर स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। कब आपका लॉस कब लाभ हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो जब खरीदने से पहले एक बार न्यूज़ भी पढ़ लीजिएगा। राइट, इसके अलावा यहाँ पे इवेंट जो ऑप्शन है, कभी कभी कंपनियां कुछ कुछ इवेंट्स करती है, और यहाँ पे इवेंट्स का पूरा लिस्ट रहेगा कि कौन सा इवेंट कब किस डेट में मौजूद। पहला इवेंट आपको दिखाई दे रहा है डिविडेंड। इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड मैंने अभी बताया आपको कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो या तो वो शेयर का प्राइस बढ़ा देता है, जिससे शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है, या फिर वो कुछ परसेंट या कुछ संख्या में या परसेंट में हिस्सेदारी और एक्स्ट्रा दे देता है फ्री में, जिससे उससे भी लाभ होता है शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे डेट वेट दिखाएगा, टाइप दिखाएगा, डिविडेंड का वैल्यू कितना है, ठीक है, वो दिखाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो दिखाएगा। ये भी आपका काम का चीज़ है। और लास्ट में आपको F&O लिखा हुआ है। राइट, तो मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का है, जो कि अभी आपको इसको देखने का सकता नहीं है, आपको नहीं समझना है। ठीक है, आपको जस्ट जो समझाना था मैं समझा दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके बाद समझेंगे तब आप इसमें ट्रेडिंग समझेंगे। अब जो बचा, मैंने एक चीज़ को छोड़ के रखा था, मैंने आपको बताया यहाँ पे इस 4 डायरेक्शन में जो एरो बना हुआ है उसमें। अब यहाँ से स्पेशल रिपोर्ट अगर आपको देखना है, उसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्पेशल रिपोर्ट कुछ आपके सामने आएगा। राइट,
यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। स्पेशली मैंने इसमें कुछ इंडिकेटर ऐड करके रखे हैं, तो मैं इसको काट दूंगा तो हट जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन घुमा सकते हैं, स्टॉक को डिटेल में रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा पैटर्न बनना है। ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न है ये सब, राइट। तो ये सब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये सब आपको ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम हो गया। तो जब भी हम लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके पहले पूरा बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये सब बेसिक नॉलेज है, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या नहीं देखना पड़ता। सारी चीज़ मैंने आपको समझा दिया इजीली, इस तरह से होता है। उसके बाद अगर आपको लगता है खरीदना बेचना है तो नीचे में देखिए यहाँ पे इस जगह में सेल बाई का ऑप्शन दिया है। अगर बाई पे सिंपली क्लिक करें, खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। बाई पे क्लिक करके आपको यहाँ पे किससे खरीदना है मैंने आपको बताया था, BSE से खरीदेंगे कि NSE से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, NSE हो गया। अब यहाँ पे कितना खरीदना है, यहाँ पे स्टॉक बैठाइए कितना पीस। अब यहाँ पे कितना पीस खरीदना है, 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस, 1000 पीस, जितना भी खरीदना चाहते हो वो खरीद लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे हमेशा आप मार्केट प्राइस को रखिएगा, लिमिट मत करिएगा। लिमिट करने का मतलब आप कितना में खरीदना चाहते हैं उस हिसाब से। मान लीजिए आप लिमिट में कर देंगे कि आपको 3966 में नहीं चाहिए, 3960 में चाहिए, तो वहाँ लिमिट की जगह में लिखेंगे। तो जब 3960 आएगा तभी होगा, नहीं तो आप खरीद नहीं पाएंगे। तो आप मार्केट प्राइस में करके आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड मनी पे ऑप्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मनी ऐड करके नहीं रखा इसी वजह से। बाकी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्टली बाई का ऑप्शन देगा और खरीदा जाएगा। खरीदने के बाद ये कहाँ पे दिखाई देगा आपका स्टॉक, इस होल्डिंग वाले सेक्शन में। इस होल्डिंग वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा। मैंने फिलहाल बहुत सारे स्टॉक को खरीद कर रखा है, ETFs है, तो यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। इस तरह से आप देख पाएंगे। तो मैंने बहुत सारा चीज़ खरीद कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो जब आस्ते आस्ते बढ़ेगा घटेगा तो ग्रीन और रेड होता रहेगा, और टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और कितना लॉस होगा ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट। तो इस तरह से कोई भी स्टॉक को आप खरीद बेच सकते हैं, और स्टॉक खरीदने से पहले ये सब आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।